ओवर होगा, पहला ओवर जो कि होगा पावर प्ले का ओवर। ज्यादातर खिलाड़ी आपको दिखेंगे दायरे के अंदर, दायरे के बाहर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आपको नजर आएगा। जैसे ही अंपायर यहां पर इशारा करेंगे आपको 25 मिनट का यहां पर वक्त दिया जाएगा, जिसमें आपने पहली पारी की समाप्ति यहां पर करनी है। और देख सकते हैं हम सबसे सीनियर खिलाड़ी और बहुत ही अनुभवी यानी कि मुन्ना भाई को भी हम देख सकते हैं, जो दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं, जो कि कप्तानी भी करते हैं बैकडोर से। और उनका यहां पर उनकी राय और उनका एक्सपीरियंस लेकर ही चलेंगे। चलिए, दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं, स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज। एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर रहेंगे प्लीज। चलिए, सलामी बल्लेबाजी के लिए यहां पर आ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, जो स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे विक्की, नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे इमरान, गेंदबाजी मार्क पर हैं आसिफ। आमिर होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। चलिए, जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं वो हैं असलम, लेकिन उन्हें प्यार से विक्की कहा जाता है, विक्की के नाम से पहचाना जाते हैं। चलिए सर, अंपायर ने यहां पर इशारा कर दिया है। ओके, डन, टाइम हैज बीन नोटेड। आसिफ पहली गेंद लेकर, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर दोनों ही गेंदबाज की बात करें चाहे बल्लेबाज की बात करें, यहां पर सफलतापूर्वक यहां पर बहुत जरूरी होता है किसी भी तरह से खाता खोलना, और यहां पर खाता खोला है अपनी टीम का। और अब आमिर आएंगे स्ट्राइक पर। आसिफ फिर से दूसरी गेंद लेकर तैयार, पावर प्ले का ये ओवर। और ये बहुत ही अच्छा एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला है, फील्डर ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। पैर दूसरी गेंद पर, बड़ी विकेट। यहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग यहां पर करना चाहते थे, लेकिन वहां पर पावर जनरेट नहीं कर पाए, प्लेसमेंट उतना प्रॉपर हुआ नहीं। लेकिन यहां पर एक फ्लाइंग फील्डर हमें नजर आया, बहुत ही प्यारा कैच, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड, एक युवा हाथ जो कि काफी सेफ नजर आया। और बड़ी विकेट यहां पर आमिर, जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, यहां पर सलामी देना चाहते थे, लेकिन खुदा हाफिज कहते हुए बहुत जल्द डगआउट की तरफ रवाना होते हुए, और जल्द से जल्द बल्लेबाज को भी रिप्लेस करेंगे सर, ये टाइम भी नोट होगा। जल्द से जल्द बल्लेबाजों को भी आपने, बिल्कुल, यहां पर बल्लेबाज की यही सोच थी कि सिर्फ और सिर्फ फील्डर को टपाना है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्लेसमेंट और चाहिए, क्योंकि विकेट में नमी है। आप सिर्फ और सिर्फ हल्के हाथों से खेल नहीं सकते, यहां पर आपको प्रॉपर टाइमिंग करनी होती है। और ये गेंद थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फंस कर जरूर आई, और जो बल्लेबाज को फंसाने का काम किया। और अगर ये विकेट अगर गेंदबाज आसिफ को मिली है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ उस फील्डर का था। आमिर, बिल्कुल, आसिफ ने आमिर को यह विकेट दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और अब आते हुए नए बल्लेबाज, काफी चुस्त और दुरुस्त हमारे जमीर अब आएंगे। अब देखना होगा जमीर का पावर यहां पर क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, कुछ रन्स जरूर चाहेंगे। सुबह का पहला सत्र है, पहली मैच है। और ये फिर से एक चाबुक बल्ला घुमाया जरूर था, अपने ट्रेडमार्क शॉट खेला था। यहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा जरूर था, गेंद थोड़ी सी डिविएट हुई थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग। यहां पर अगर फील्डिंग की बात की जाए तो अब तक बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, और अपने गेंदबाजों को यहां पर पूरा हौसला और पूरा कॉन्फिडेंस यहां पर दिया है फील्डरों ने, यहां पर एएस फाइटर्स के। फिर से विक्की, और ये फुल टॉस गेंद है, ये तोहफा था, लेकिन ये गेंद कहां तक जाएगी, फील्डर वहां पर है। आसिफ कुट्टी नहीं करने वाले, कोई गलती, एक अच्छा कैच, एक ऐसी गेंद जो ग्राउंड के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन इस गेंद पर एक बल्लेबाज ग्राउंड के बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तोहफा दिया था आज दिवाली के मौके पर, चौथी गेंद जो तोहफे के रूप में दी जरूर थी, लेकिन वो तोहफे का यहां पर पूरा फायदा उठा पाए नहीं। और बड़ी विकेट यहां पर गई है विक्की, जो कि एक सलामी बल्लेबाज थे। यहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहां पर विकेटों पे से डगआउट की तरफ रवाना होते हुए नजर आए, जहां पर पहली विकेट गई थी आमिर की, दूसरी विकेट गई है विक्की, यानी कि असलम आउट होकर डगआउट की तरफ गए हैं।
तारीफ करनी होगी इस फाइटर्स की, गेंदबाज और उनके फील्डरों की। फील्डर की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन फील्डर आपको नजर आएंगे। आउटफील्ड में 2 ही खिलाड़ी हैं, जहां पर हम देख सकते हैं डीप स्क्वायर लेग पर आसिफ कुट्टी। लॉन्ग ऑन की अगर बात की जाए, डीप लॉन्ग ऑन पर हमें नजर आ रहे हैं सोहेल, एक सुपरस्टार। और ज्यादातर फील्डर जो है दायरे के अंदर, और दायरे के अंदर भी अच्छी फील्डिंग यहां पर करते हुए नजर आए आमिर। और पॉइंट के फील्डर ने भी इससे पहले बहुत ही अच्छा एक गेंद को रोका था, जो गेंद घूमी जरूर थी लेकिन बहुत ही अच्छा सेव वहां पर किया था और अपने गेंदबाज का मनोबल बढ़ाया था। और यहां पर गेंदबाज ने एक तोहफा दिया था, स्लो गेंद थी लेकिन उसे ग्राउंड के किसी भी हिस्से में खेला जा सकता था, लेकिन ऐसे जगह पर खेला विकी ने जहां पर फील्डर तैनात था, और वो भी काफी बेहतरीन फील्डरों में से एक। और अगली गेंद देखना होगा, इस बार तेज तर्रार है और अंपायर ने बताया भाई साहब ये गेंद 2 फुट बाहर जा रही है। यहां पर अपील की थी जी, बिल्कुल अंपायर का इशारा लेग बाय, और अंपायर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में बताया कि भाई साहब कम से कम 1 फीट बाहर से ये गेंद जा रही थी, ये गेंद बहुत दूर जाती। और जिसके चलते यहां पर लेग बाय के चलते 1 रन और जुड़ा है। और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 3 रन और विकेटें गवा दी हैं 2। जमीर फिर से आएंगे स्ट्राइक पर, पहले ओवर की आखिरी गेंद। फिर से देखना होगा इस बार क्या प्लम है जी, बिल्कुल इस बार विकेटों के बिल्कुल सामने पाए गए प्लम। इस बार अंपायर ने कहा जी बिल्कुल ये चीज है, यहां पर आप अपील कर सकते हैं, मैं यहां पर उंगलियां उठाऊंगा। और यहां पर बहुत बड़ी विकेट यहां पर जाती हुई, यहां पर बैट और पैड को चीरती हुई गेंद जाकर पैड पर टकराई है। और जमीर जैसे एक धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाज जो कि काफी घातक साबित हो सकते थे यहां पर एएस फाइटर्स के खिलाफ, ऐसी एक बल्ले एक विकेट ली है और बहुत ही बेहतरीन। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस ओवर के लिए, कंडीशन का बहुत ही सही इस्तेमाल किया। यहां पर आसिफ ने पहले ओवर में 3 रन खर्चे और 3 विकेट अपने नाम किए, जहां पर 2 सलामी बल्लेबाज और 3 नंबर के बल्लेबाज, यानी 1 2 3। चलिए सर, अपने अपने फील्ड पर रहेंगे जल्द से जल्द। मेरी सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से कि फील्ड पोजीशन को बार बार चेंज ना करें। कप्तान डिसाइड करेंगे कि किसे गेंदबाजी देनी है, लेकिन यहां पर 3 बड़ी विकेटें यहां पर जा चुकी हैं। बैक टू द हट, बैक टू द तंबू। लेकिन अब देखना होगा कौन से ऐसे बल्लेबाज आएंगे 11 नंबर की जर्सी में आते हुए तौसीफ। अब तौसीफ को यहां पर एक अच्छी पारी खेलने की एक अच्छा मौका है। यहां पर 24 गेंदें अभी भी आना बाकी है, 3 रन स्कोर कार्ड पर है। और दोनों ही मायना से जो अभी बल्लेबाज है उनके पास एक मौका है, चाहे वो इमरान हो चाहे वो तौसीफ हो। इमरान खुद कप्तान है, एक अच्छी पारी खेलना जानते हैं। नहीं, इमरान अभी भी मुझे यहां पर डगआउट में नजर आ रहे हैं जो कप्तान है, लेकिन एक युवा इमरान हमें जरूर नजर आते हुए। और जिस तरह से इमरान की अगर बात की जाए, चीता कैंप की सरजमीन पर अगर आप इमरान नाम पुकारेंगे तो आपको बहुत सारे हाथ उठते हुए नजर आएंगे। चलिए सर, अब दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज आमिर। आमिर भी एक रफ्तार का सरदार है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। और ये पटकी हुई गेंद थी, सही दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, और गेंद जी बिल्कुल थोड़ी सी बाहर जाती हुई और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। चलिए, अंपायर से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, अंपायर से कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा। काफी हाई क्वालिटी क्रिकेट खेलते हुए यहां पर हमें नजर आ रहे हैं पूरे के पूरे चीता कैंप के सरजमीन के सभी मायानात से सितारे, सभी खिलाड़ी इस लेट फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी की गरिमा को बढ़ाते हुए। मैं सभी टीमों का भी बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और पहली गेंद यहां पर थोड़ी सी भटकती हुई गेंद थी, एक पुल शॉट, एक हुक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं क्योंकि गेंद काफी ज्यादा बाहर थी। और इस बार लेट कट खेलना चाहते थे, बहुत ही अच्छा प्रयास था, सोच अच्छी थी। यहां पर 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को गुजारना चाहते थे लेकिन गेंद यहां पर गुजरी बल्ले के ऊपर से। और समीर इस चीज की महारत रखते, एक तेज तर्रार गेंदबाज है, अच्छे लेंथ पर हिट करना जानते। ये गेंद रही डॉट, यानी कि 7 गेंदों के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर है 4 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां पर कहीं ना कहीं डी गाइस यहां पर काफी संभाल कर खेलना चाहती होगी और इनिंग यहां पर एक बिल्डअप करनी होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर लगानी होगी, एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छी साझेदारी यहां पर पनपानी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। और ये अगली गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला। देखना होगा यहां पर अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहां पर सवाल पूछ रहे हैं, बहुत दूर से यहां पर खिलाड़ी ने सवाल पूछा है इब्राहिम ने।
लेकिन अंपायर ने कहा कि टेंशन मत लो, मैं काफी करीब हूं और ये आउट नहीं है। चलिए इसके बाद जो मैच है वो होगा डीजीबी और नुरासिक के बीच में। तो दोनों ही टीमों के कैप्टन से यहां पर गुजारिश होगी कि प्लीज जैसे इनिंग ब्रेक होगा आपको टॉस के बॉक्स पर आना है। आमिर एक अच्छे गेंदबाज हैं और फिर से बहुत अच्छा एक लेट कट खेला है, लेकिन वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन है, लेकिन देखना होगा फिर से यहां पर चार्ज लेना होगा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को। और नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज थोड़े से सुस्त जरूर नजर आ रहे हैं और जी बिल्कुल यहां पर जिस तरह से इमरान थोड़े से सुस्त नजर आए, यहां पर तौसिफ ने कहा कि भाई साहब ये आपका कॉल होना चाहिए और ये बिल्कुल सही है। अगर आप नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये आपकी भी एक जवाबदारी बनती है कि किस तरह से रन को लिया जाए, क्योंकि जानते हैं यहां पर अब एक इनिंग बिल्डअप करनी है, रनों का आना बहुत जरूरी है, एक साझेदारी आनी बहुत जरूरी है और उसी की तलाश में यहां पर तौसिफ और इमरान। अब इमरान को एक सही तालमेल यहां पर बिठाना होगा और फिर से इस बार देखना होगा फील्डर के सर के ऊपर से खेला है, फाइन लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री की लकीर को चीर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। आज के सुबह का पहला चौका आता हुआ यहां पर इमरान के बल्ले से और जी बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, सिंगल डबल्स खेलने होंगे, फील्डरों को टपाना होगा। ये परफेक्ट क्रिकेट जिसे कहा जाता है, 360 डिग्री का जो ग्राउंड है, एक बेहतरीन सा ग्राउंड है जहां पर हर तरफ आपको चौके छक्के नजर आ रहे हैं, जहां पर आप बड़े शॉट नहीं अगर लगा सकते तो आप इस तरह के शॉट लगाकर सामने वाली टीम को परेशान कर सकते हैं और वही यहां पर करते हुए नजर आए इमरान। बहुत ही अच्छी शॉट सिलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, गेंद मिडिल स्टंप पर थी और थोड़ा सा शफल किया और सिर्फ फाइन लेग के फील्डर को टपाने का काम किया और 4 रन हासिल किए। और अगली गेंद इस बार स्विच हिट जाना चाहते थे, रिवर्स हिट जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ज्यादा यहां पर जो बैकलिफ्ट है ना, जिसके चलते यहां पर गेंद काफी तेजी से निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में। और स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर है 10 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है शॉट, अमित भाया एक फिट खिलाड़ी और ये थ्रो देखना होगा, थ्रो काफी बिल्कुल मुरलीधरन की तरह थ्रो किया है। और यहां पर मेरे ख्याल से शायद अमित भाया बॉलिंग की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, कहीं मेरे ख्याल से शायद यहां पर गेंदबाजी भी करते हुए नजर आए, जिन्हें उन्होंने कहा कि मैं अपना कंधा चेक कर रहा था और कंधे काफी मजबूत है। तो चलिए यहां पर वक्त है, वक्त चल रही है, तो मैं यहां पर गुजारिश करूंगा, वक्त यहां पर चल रहा है तो जल्द से जल्द आपने अपनी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज को लगाना है और जल्द से जल्द फील्ड पर आना है आपने। स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओवर स्कोर इज ऑन अ स्कोर कार्ड 11 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। धावफल क्या वर्धाव है तो 11 3 घड़ी बाद 2 षटक्यानंतर। चलिए अब यानी कि जो पावर प्ले है वो पावर प्ले की बंदिशें यहां पर टूटेंगी, ज्यादातर खिलाड़ी आपको दायरे के बाहर नजर आएंगे, जो पहले से ही दायरे के बाहर थे यानी कि आसिफ उर्फ कुट्टी वहीं रहेंगे। हेलो, चलिए अब आते हुए एक सुपरस्टार, एक उभरता हुआ सितारा है, एक शाइनिंग स्टार यानी कि सोहेल शाह के हाथ में गेंद थमाई है। तीसरा ओवर जी बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लग रहा, बल्लेबाजों को लग रहा कि अगर 2 ओवर के बाद गेंद को चेंज करनी है तो आप गेंद को चेंज कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन दिया गया, एक फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि सुबह का वक्त है, ग्राउंड में नमी है, गेंद थोड़ी सी गीली होती है और थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि जो गेंद है वो गेंद थोड़ी सी ज्यादा हैवी हो जाती है पानी की वजह से और काफी कुछ दिक्कतें हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि ये सुबह का पहला मैच है जहां पर आप चाहें तो 2 ओवर्स के बाद गेंदों को चेंज कर सकते हैं और वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे अंपायर। तो और एक हाई क्वालिटी टूर्नामेंट लीड फिरोज खान लेजेंड ट्रॉफी 2024 सीजन 2 का चौथा दिन, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर चीता कैम्प, एक संग एक गांव, एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट। तो हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फिरोज 11 और उनकी पूरी टीम को, और बहुत ही प्यारे वादियों के बीच में बिल्कुल यहां पर अगर आप बात करें, यहां पर थकना मना है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, चाहे नीचे से बात करें चाहे ऊपर से बात करें, हर जगह से आपको ऑक्सीजन यहां पर मिलेगी और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी यहां पर। और इस बार
बहुत ही अच्छा यहाँ पर जगह बनाकर खेला है दो खिलाड़ियों, लेकिन बहुत ही कमाल की फील्डिंग यहाँ पर इब्राहिम की, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और एक गन फील्डर यहाँ पर एएस फाइटर के खेमे में, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। और जिस तरह से ग्राउंड अटैक किया है ना, ग्रीन कारपेट दिया, और ग्रीन कारपेट अगर आपने इस तरह की फील्डिंग नहीं की तो फिर मजा क्या, और यहाँ पर मजा भी लिया इस ग्रीन कारपेट का। इब्राहिम ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की, यकीनन यहाँ पर एक रन तो बचाया अपनी टीम के लिए, या हो सकता है शायद अगर गेंद और ज्यादा दूर जाती तो 3 रन भी हो सकता, लेकिन अच्छी फील्डिंग। इब्राहिम ने यहाँ पर अपने गेंदबाज को यहाँ पर ताकत देने का काम किया, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी तौसीफ की भी, सॉरी इमरान की भी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। और ऑन साइड पे जाना चाहते थे, मिस साइड है, मिस हिट खेला जरूर है, वहां पर फील्डर है अमित भाया, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ रनों की बात की जाए, स्कोर है 13 रन। तीन विकेट के नुकसान पर। चलिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली नजर आएगी, इमरान फिर से आएंगे स्ट्राइक पर। ये अच्छी गेंद थी, यहां पर फॉलो किया था बल्लेबाज को, बल्लेबाज यहां पर फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, मिस किया, लेकिन गेंद जाकर टकराई पैड से और 1 रन लेने का मौका अंपायर ने लेग बाई के चलते यहां पर 1 रन दिया दी गाइस को। तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट, यहां पर एक अच्छी वापसी की, एक अच्छी साझेदारी पनपाने का काम किया है। और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पार्टनरशिप, एक हिस्सेदारी की, एक साझेदारी का खेल है। और यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने जहां पर 3 विकेटें गंवा चुकी थी डी गाइस, उसके बाद एक अच्छी पारी को संभालने का काम किया जरूर है। और फिर से इस बार 2 फील्डरों के बीच में से डीप मिड विकेट की तरफ से गेंद को फिर से भेज दिया है सीमा रेशा पार, 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट। और इस 4 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 18 रन, 18 रन। जी बिल्कुल, ये देखें ना, यही तो क्रिकेट है। और जब आप लॉन्ग ओवर, जहां पर आप ज्यादा ओवर्स का मैच खेलते हैं, वहां पर विकेटों की कितनी अहमियत बन जाती है और पार्टनरशिप की कितनी अहमियत बन जाती है, जहां से आप अगर ऐसा लग रहा है कि मैच में पिछड़ रहे, किस तरह से वापसी करनी है। और ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी लेंथ में परिवर्तन थी और गेंद काफी ज्यादा स्टंप्स के करीब थी, जिसे फिर से यहां पर ओवर द कवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और एक अच्छी साझेदारी यहां पर, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ रन्स। यहां पर रन, अगर आपके पास रन है, यानी कि रन ही आपको गन का काम करती है, जो गोलियों का काम करती है, वो रन आना बहुत जरूरी है। फिर से इस बार धीमी गेंद है, चेंज ऑफ पेस की गेंद थी, फिर से खड़े खड़े खेलना चाहते थे, शॉट बड़े बड़े, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी 2 गेंदें यहां पर। सोहेल एक अच्छे खिलाड़ी है जो वापसी करना जानते हैं और यहां पर वापसी करते हुए नजर आए। इसके बाद का जो मैच है वो है डीजीबी और नुरासिक 11, दोनों ही टीमों से यहां पर गुजारिश होगी, दोनों ही एक बेहतरीन सी टीम है, डीजीबी और नुरासिक जो कि एक जुरासिक टीम से कम नहीं, इससे चीता कैंप सर जमीन की। हम दोनों ही टीम के कप्तानों का यहां पर इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द से जल्द यहां पर टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। और कल की बात अगर की जाए, स्कोर हो चुका है 18 रन, 18 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें, 18 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 3 विकेट, जहां पर एक चौका है, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंदें आई। चलिए सर, अंपायर नहीं चाह रहे कि उनकी घड़ी कभी छड़ी में तब्दील हो, और आज मैं आपको बताता चलूं कि 5 बजे तक चलिए 5 मिनट से ज्यादा ले नहीं सकते आप, 1 ओवर। और हमारे बीच मैन फ्रॉम शाहपुर, सबसे सीनियर अंपायर यानी कि मुन्ना पठान सर, वो भी हमारे बीच यहां पर आते हुए हम उनका भी यहां पर इस्तकबाल खैर मकदम करते हुए। एक बहुत ही जेपी पैनल के सबसे सीनियर अंपायरों में से एक हमारे मुन्ना पठान सर। गेंदबाजी भाग पे फिर से आमिर कुला, एक प्राइम बॉलर, एक स्ट्राइक बॉलर है, वो बहुत ही बेहतरीन से गेंदबाज भी है। और इनके एक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत स्मूथ एक्शन है, और ये अच्छी गेंद है, उतना ही अच्छा बैकफुट से शॉट खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर है
एक रन मिल जाएगा और इस एक रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होगी। 19 रन बची हुई, 11 गेंदें और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तौसीफ और इमरान यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रन्स आए बहुत जरूरी, क्योंकि अब जो ऐसा लग रहा था 6 के रन रेट से यहाँ पर स्कोर को लेकर चल तो रहे, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सेलरेशन करना होगा, रनों की गति यहाँ पर लानी होगी और उसकी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और फुल टॉस गेंद है, हल्के हाथों से खेला है फील्डर और कमाल का ये फील्डर है। और ये फील्डर जी बिल्कुल कोई भी गेंद अगर हवा में हो तो अगर और ये फील्डर अगर उस गेंद का पीछा कर रहा हो तो ये इस तरह के गेंदों को छोड़ेगा नहीं और कैच लेते हुए नजर आता है। फिर से कमाल की कैच आरिफ, इस बार आरिफ है और नन्ना मुन्ना खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन और क्या जजमेंट। और जी बिल्कुल आरिफ ये मेरे ख्याल से ये छोटे कुट्टी है। चलिए बड़े कुट्टी हमें वहां पर नजर आ रहे हैं डीप स्क्वायर लेग में, लेकिन यहां पर आरिफ ने भी बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है और एक विकेट, जो एक अच्छी विकेट नजर आ रही थी। तौसीफ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक अच्छी साझेदारी यहां पर बन पाई थी, सोच अच्छी थी, लेकिन फिर से पावर कम जनरेट कर पाए। एक तोहफा दिया था, फुल टॉस गेंद थी, इसे अगर और थोड़ा सा तेज अगर और खेला होता तो गेंद यकीनन 4 रनों के लिए निकल जाती। ये जो डबल माइंडेड शॉट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं दुविधा में डाल देते हैं किसी भी बल्लेबाजों को। और ये चौथी विकेट अब गई है और आमिर ने आते ही फिर से और एक विकेट अपने नाम किया। आमिर की पहली विकेट और अब आते हुए जावेद, इस टीम की एक सबसे मजबूत कड़ी। और ये देखना होगा, अनोखा शॉट था ये, क्रिकेट की किताब से निकाला हुआ शॉट नहीं है, अलग ही शॉट था। फिर से एक फुल टॉस गेंद थी, तोहफा था, उसे खेला लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे। तो कभी कभी होता है कि आप सोचते कुछ है होता कुछ है और जो होता है वो हम सोचते नहीं है, इसी तरह यही तो जिंदगी है। लेकिन एक रन लिया है और इस एक रन के साथ रन हो चुके हैं 20 रन, 20 रन। फिर से थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली नजर आएगी, इमरान होंगे स्ट्राइक पर। फिर से इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा है, ऑफ साइड की दिशा में जाना चाहते थे और अमित भाया को काफी ज्यादा बिजी रखा है यहाँ पर बल्लेबाजों ने, और अमित भाया भी बिजी रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर उनका वार्म अप भी होगा और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर हो सके तो शायद आपको ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए, तो जिसके लिए उनका यहाँ पर वार्म अप होना बहुत जरूरी है। और वार्म अप यहाँ पर हो रही है फील्ड में, चाहे और फिर से ऊंचा शॉट है और इस बार तो आसान सा होम डिलीवरी और ऐसी कैचेस मिस नहीं करेंगे जब मुश्किल कैचेस को बना लिया। ये तो काफी आसान कैच है और बड़ी विकेट, यानी कि जावेद भी एक बहुत बड़ा झटका यहां पर डी गाइस के लिए। यहां पर अब आते हुए नए बल्लेबाज फजल। अब देखना होगा यहाँ पर फजल को, यहाँ पर रनों की फसल काटनी होगी और बताना होगा कितने असल हैं। और यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर इमरान के पास दी जाए। अगर आपके पास क्षमता है रन बनाने की तो आप भी बनाए, लेकिन अगर क्षमता अगर कम है या खराब गेंदें आपको मिल नहीं रही, अच्छी गेंदें हैं, तो यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करना बहुत जरूरी है और इमरान जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर स्ट्राइक पर लाना बहुत जरूरी। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी आमिर की, इस ओवर में दूसरी विकेट भी अपने नाम की है। एक जावेद जो कि गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते थे, एक अच्छे फिनिशर, ऐसे फिनिशर को जल्द से जल्द फिनिश किया यहाँ पर। और इस बार रफ्तार के साथ किया है गिरफ्तार, एक और रफ्तार का सरदार यहां पर ऑकवर्ड पोजीशन में थे, काफी अंदर आ गए थे, स्टंप्स को एक्सपोज किया और तेज तर्रारे गेंदबाज को वो 3 स्टंप्स चाहिए थी और तीसरी विकेट अपने नाम की इस ओवर में। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर देते हुए एएस फाइटर्स के दोनों ही गेंदबाज, चाहे आसिफ की बात करें काफी अच्छी शुरुआत की थी, 3 विकेट अपने नाम की थी। उसके बाद आमिर ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 8 रन खर्चे थे। उसके बाद गेंदबाजी मार्ग पर आए सोहेल, जहां पर सोहेल को विकेट कोई मिली नहीं, 7 रन खर्चे थे। लेकिन उसके बाद आमिर फिर से अपना स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आया और इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और 3 विकेट इन्होंने भी अपने नाम किया। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। स्कोर की अगर बात की जाए 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन, 21 रन
तो बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में नजर आते हुए जो कंडीशन था, कंडीशन को टॉस जीतने के बाद यहाँ पर कंडीशन को भाप के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। कहीं ना कहीं अब तक काफी सफल नजर आए, लेकिन अभी भी 6 गेंदे हैं और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद, आखिरी रन तक हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि क्रिकेट है क्रिकेट। चलिए सर, यहाँ पर 22 मिनट हो चुके हैं। अंपायर्स और आसिफ आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने एएस फाइटर्स के, और एक सुपरस्टार और दमदार खिलाड़ी यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वीयू चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रन बनाने का यहां पर एजाज अपने नाम किया था। एक ऐसे गेंदबाज, और ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, बॉडी से काफी दूर है। इमरान जैसे सेट बल्लेबाज के अगेंस्ट बेस्ट गेंदबाजी करने के लिए अपने बेस्ट बॉलर को यहां पर गेंद थमाई है आसिफ कुट्टी के हाथों में। आसिफ कुट्टी की भी अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन गेंदबाज है, शॉर्ट रनअप तो नहीं लेकिन मीडियम रनअप के साथ, एक स्मूथ एक्शन के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और फिर से बहुत ही अच्छा, फिर से यहां पर शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन बैटर बॉल का फिर कोई संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट बिंदी। बैक टू बैक डॉट गेंद है, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल झुका हुआ नजर आ रहा है यहां पर डी गाइस का। और फिर से सिर्फ और सिर्फ एक क्राफ्टी शॉट खेला है, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, और इस 1 रन के साथ तीसरी गेंद पर आखिरी ओवर की 1 रन आया है, यानी कि 22 रन स्कोर कार्ड पर हुए हैं। और नए बल्लेबाज यानी कि रेहान, अब रेहान देखना होगा किस अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करेंगे। रेहान क्या मैच में फूकेंगे जान, गेंदों को दिखाएंगे आसमान, दिखाएंगे अपनी पहचान, किस तरह से होता है एक बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज। और ये अच्छी गेंद है, धीमी गति की गेंद थी, अपील की है, अंपायर ने सवाल पूछा यहां पर अल्तमश विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर पर यहां पर कोई भी प्रभाव नहीं है। और हमारे बीए स्पोर्ट्स के ओनर हमारे बरकत अली मुरासिक की एक मजबूत कड़ी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है। हम हमारे बरकत अली का भी यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। और इस बार चहलकदमी देखा है, पहल की थी लेकिन गेंद काफी ज्यादा वाइड की है यहाँ पर, और अंपायर ने वाइड करार दिया है और 1 रन यहाँ पर जोड़ा है, यानी कि स्कोर हो चुका है 23 रन, 23 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। दो बॉल बाकी है ना, और फिर से बल्ले से काफी दूर रखने का प्रयास था, लेकिन वाइड से भी काफी ज्यादा बाहर कर गए। यहां पर रेहान ने आकर थोड़ा सा प्रेशर डालने का काम किया है, भले ही आपको ये खिलाड़ी दिख रहा है मुन्ना मुन्ना सा, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक अच्छे बड़े गेंदबाज पर प्रेशर डालने का काम किया, जिसके चलते 2 वाइड्स के रन जरूर आए हैं। और फिर से इस बार खेल दिया है सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है इब्राहिम, एक अच्छे फील्डर है और उतना ही बेहतरीन थ्रो है। और आखिरी गेंद होगी, और आखिरी गेंद पर देखना होगा किस तरह की यहां पर बल्लेबाजी करेंगे फजल। इमरान जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद काफी परेशान किया यहां पर एएस फाइटर्स की गेंदबाजों ने। और ये फिर से रिवर्स हिट पर खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग है यहां पर। ये देखिए, ये प्रॉपर तरीका है गेंद को फील्ड करने का। और यहां पर पारी की हो गई है समाप्ति, स्कोर हो चुका है 26 रन, 27 इज द टारगेट। और मैं टॉस के लिए सर, टॉस के लिए हैदर सर, डीजीबी के कैप्टन डीजीपी के कैप्टन से यहां पर गुजारिश होगी, नुरासी के कैप्टन यानी कि बरकत अली हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। चलिए, डीजीपी की मुझे खिलाड़ी तो सारे यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन टॉस के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। ट्वेंटी सेवन इज द टारगेट।
चलिए 27 रनों का यहाँ पर क्या हो गया? हेलो, चलिए 27 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है और डीजीपी के कैप्टन भी मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर अजहर, जो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे, जहां पर नुरासिक की तरफ से यहाँ पर बरकत अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बैट्समैन भेजेंगे यहाँ पर एएस फाइटर्स, जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजेंगे। 27 रनों का यहाँ पर टारगेट है, 5 ओवर्स का ये खेल है और जल्द से जल्द सर टाइमर ऑन है सर। मैच एक बार अगर ऑन हो जाता है उसके बाद टाइमर ऑन हो जाता है और इनिंग्स में ज्यादा ब्रेक ले नहीं सकते। 5 ओवर का ये मैच है। चलिए दोनों से बल्लेबाज हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आसिफ कुट्टी जाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनका साथ देंगे एक क्लासिकल लेजेंडरी और एक्सपीरियंस और टैलेंट के भरमार यानी कि अल्तमश भी हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे इमरान, जो कि टीम के कप्तान है पहले। चलिए अंपायर ने यहां पर गेंदबाज के हाथ में थमा दिया, यानी कि साथ ही साथ अपने टाइमर को भी यहां पर दबा दिया है, यानी कि मैच की जल्द से जल्द शुरुआत होगी। 30 गेंदें 27 रनों का समीकरण है। चलिए अंपायर ने इशारा कर दिया है, यहां पर कोई ताखीर करेंगे नहीं। आसिफ कुट्टी है स्ट्राइक पर, अल्तमश होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। गेंदबाजी मार्ग पर कप्तान इमरान यहां पर शुरुआत करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहला ओवर पावर प्ले का है। और ये बल्ले का बाहरी सिरा है, पहली गेंद पर पहली विकेट है। बड़ा धक्का यहां पर लगता हुआ एएस फाइटर्स की एक सबसे बेहतरीन विकेट यहां पर ले ली है और बहुत ही अच्छी शुरुआत। और इसी शुरुआत की यहां पर जरूरत थी। यहां पर कंडीशंस आपके फेवर्स में, यहां पर आपको सिर्फ खुद को बैक करना है, खुद की प्रतिभा को बैक करना है, अच्छे लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। और अगर आप अच्छे लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो इस तरह का रिवॉर्ड यानी कि मेहनत का फल आपको मिलेगा जरूर, और वो यहां पर मिला है। आसिफ कुट्टी इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, यहां पर गेंद थोड़ी सी फंस कर आई और यहां पर फंसाने का काम किया है बल्लेबाज को। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि विकेट पर कितनी प्यारी प्यारी ग्रास है और इस ग्रासी विकेट पे क्लासी बल्लेबाज का आना बहुत जरूरी है। और उसी तरह का एक क्लासी बल्लेबाज यानी कि अमित भाया हमें नजर आता हुआ, क्योंकि यहां पर गेंद अगर ग्रास पर गिरी, अगर आपकी गेंद में थोड़ा भी वेनम, थोड़ा भी जहर हो, थोड़ी सी भी अगर ताकत हो तो वो ताकत को दुगनी कर देता है। और वही यहां पर हमें देखने को मिला, गेंद थोड़ी सी स्कीड हुई, उम्मीद से ज्यादा तेज आई, बल्ले का बाहरी सिरा और विकेट कीपर ने नहीं की कोई गलती, और बहुत ही जरूरी है। और यहां पर गलती कर नहीं सकते क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर, यहां पर मार्जिन ऑफ एरर है नहीं यहां पर करने के लिए, क्योंकि रन की अगर बात की जाए तो यहां पर गेंदों से भी कम रन का यहां पर टारगेट दिया है, लेकिन यहां पर हौसले में कमी नहीं दिखनी चाहिए। और वो हमें यहां पर दिखी पहली गेंद पर इमरान की एक बहुत ही बेहतरीन गेंद। इसके बाद का जो मैच है वो होगा नुरासिक और डीजीबी के बीच में, और नुरासिक जो कि एक जुरासिक टीम, एक सबसे चहेती टीम। चलिए अमित भाया है अब दूसरी गेंद यहां पर फेस करेंगे। इमरान ने पहली गेंद बहुत ही अच्छी स्पॉट ऑन टारगेट पे की और बड़ी मछली जाल में फंसाई है, अब उससे भी बड़ी मछली यहां पर आई है। तो देखना होगा क्या यहां पर अमित भाया का भी विकेट लेकर यहां पर परेशान करने का काम करेंगे एएस फाइटर्स को। ओहो अमित भाया इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, 3 फील्डर दौड़ लगाते हुए गेंद के पीछे, अच्छी फील्डिंग की है, 2 रन हो गया है। और बहुत ही अच्छा कॉल यहां पर इमरान ने भी दिया कि भाई साहब पैनिक होने की जरूरत है नहीं, 2 रन यहां पर हो चुके हैं, हम नहीं चाहेंगे कि ओवर थ्रो से भी कोई रन जाए। तो अच्छा कॉल यहां पर अपने फील्डरों का मनोबल यहां पर बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छी क्रिकेट यहां पर देखने को मिलती हुई। लेकिन अमित भाया जी बिल्कुल विकेट कितनी भी हो ग्रासी, इस तरह के बल्लेबाज चाहिए जो है क्लासी, और एक क्लासी शॉट यहां पर खेलकर शुरुआत की है। फुल टॉस गेंद
और गेंद डीप मिड विकेट के बीच में, दो फील्डरों के बीच में से दरार में से हो जाएगी, फरार आएगा, खूबसूरत चार और एक खराब गेंद का पूरा बिना किए कोई विचार ले लिया है समाचार, गेंद को कर दिया है बाउंड्री से फरार, 4 रनों के लिए। और स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 6 रन। चलिए देखिए, एक फाइटर्स के एक फाइटर को यहां पर उतार दिया और फाइटर्स आते ही यहां पर फाइट करने लगे और यहां पर इस तरह की फ्रीबीज देंगे। दिवाली जरूर है और दिवाली का तोहफा भी दिया है यहां पर, और दिवाली के तोहफे को यहां पर कबूल किया अमित भाया ने। अमित भाया का ये शॉट सबको भाया। फिर से इस बार ऑन साइड पर जाना चाहते थे, अपील की है और अंपायर पर प्रेशर डाला है और यहां पर विकेटों के सामने पाए हैं और एक विकेट यहां पर हासिल कर ली है। स्कीडी गेंद अमित भाया जैसे बल्लेबाज को आउट करके डगआउट की तरफ, जो काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, काफी अच्छा मिडल कर रहे थे। ये अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो अच्छे बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं, क्योंकि विकेट आपको मदद दे रही है, लेकिन विकेट अगर आपको मदद दे भी, लेकिन आपको खुद की मदद भी करनी होगी। और छठे रन पे और दूसरी विकेट भी यहां पर गंवाई है। जिस तरह की शुरुआत यहां पर दी गाइस की थी, विकेट गंवाई थी, उसी तरह यहां पर विकेट गंवाया है एएस फाइटर्स ने भी। चलिए टॉस के लिए, चलिए अब आते हुए आमिर बल्लेबाजी के लिए। चलिए दोनों ही यहां पर कैप्टन आ चुके हैं, डीजीबी की तरफ से भी हमें कप्तान नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बरकत अली। चलिए टॉस होगा यहां पर, टॉस का कॉल। चलिए नुरासी के कैप्टन बरकत अली, हेड इज द कॉल एंड इट इज द टेल, यानी कि डीजीबी ने टॉस जीत लिया है। या अल्लाह, ये क्या हो गया, अब बताना पड़ेगा क्या करना है। फील्डिंग चलिए फील्डिंग, यानी कि देखिए ये कॉन्फिडेंस होता है, ये कॉन्फिडेंस होता है, ये मानसिकता के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि हमें बताना होता है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं, मैं सारी तैयारी के साथ आया हूं और मैं इस बार ये नहीं आया था कि मैं टॉस हार जाऊंगा, लेकिन टॉस जीत गया। तो चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुबारक हो। और क्या रणनीति बनाएंगे, क्योंकि जुरासिक नोरासिक यानी कि एक जुरासिक, और डीजीबी भी एक अच्छी टीम है, गेंदबाजी करना जानती है, क्रिकेट खेलना जानती है, तो नोरासिक को कहां तक रोकेंगे। 5 ओवर्स का ये मैच है, सुबह का सत्र है, रन इतने आसानी से बन नहीं रहे। इंशाल्लाह, मतलब मैं बॉलर सेलेक्ट कर करके उठाया हूँ, अब बाकी सब चलेंगे तो देखेंगे वो हिसाब से कैसा चलता है मैच। आए हाँ, बरकत अली भाई कुछ सुनाई दिया आपने देखिए, उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन वो अंदर से सुन लिया उन्होंने, तो मतलब तैयारी पूरी है। चलिए ऑल द बेस्ट यहाँ पर। अब हम बात करेंगे हमारे बरकत अली, जो कि नोरासी के कैप्टन है, काफी बेहतरीन, एक पहला बंदा है जो इतनी सफाई से बातें कर गया और स्ट्रैटेजी बना के रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बता दी है और बंद लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया है। तो कितना रन बनाना चाहेगी, क्योंकि सुबह का सत्र है, पहले बल्लेबाजी करनी होगी, जहां पर पहले मैच में हमने देखा कि डीगल्स को ज्यादा रन बनाने का मौका दिया नहीं यहाँ पर एएस फाइटर्स ने। भाई बंदा इसलिए कॉन्फिडेंटली बात करके गया क्योंकि सामने टीम नुरासी है, तो सबको स्ट्रैटेजी बना के आनी पड़ती है, तो उसके लिए अजहर ऑल द बेस्ट। और भाई जहाँ तक फर्स्ट बैटिंग की बात है, तो 35-40 तक का स्कोर अच्छा होगा और इंशाल्लाह वो डिफेंड भी कर लेंगे हमारे बॉलर। चलिए ऑल द बेस्ट हमारे बरकत अली। यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक, जो मैं यही कहता हूँ ना कि ये बातों की जो जंग है ना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटालिटी पे काफी असर डालने का काम करता है। चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर पहला ओवर हो चुका है। चलिए रिव्यू है, लेकिन आप अपनी अपनी फील्ड पर रहेंगे सर, फील्ड को छोड़ेंगे नहीं, आप अपने अपने फील्ड पर तैनात रहेंगे। फेयर डिलीवरी है यहाँ पर, थर्ड अंपायर ने यहाँ पर क्लियर किया है। चलिए आखिरी गेंद है इस ओवर की, स्कोर हो चुके हैं 7 रन, 2 विकेट गंवाई है अल्तमश स्ट्राइक पर। और जी बिल्कुल, बहुत ही आज इस तरह की आवाजें आती रहेंगी। और फुल टॉस गेंद है, सीधा फील्डर के हाथ में है, यहां देखना होगा थ्रो, अच्छी फील्डिंग की, अच्छा थ्रो किया, लेकिन यहां पर उससे भी तेज गति से यहां पर रन को पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 8 रन है स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों को गंवाकर पहले ओवर के बाद दूसरा ओवर लेकर आएंगे कौन से गेंदबाज, डी गाइस की तरफ से। टॉस यहां पर डीजीबी ने जीता है और कोई ताखिर नहीं किया, उन्होंने बता दिया कि दे आर गोइंग टू फील्ड फर्स्ट, वो बॉलिंग करेंगे, गेंदबाजी करेंगे।
चलिए, जैसे कि सभी को पता है, सभी देख रहे हैं, काफी हाई क्वालिटी टूर्नामेंट है। इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं फिर से कि 5 ओवर्स का ये मैच होगा। एक इनिंग आपने 25 मिनट यानी 25 मिनट्स के अंदर आपने कंप्लीट करना है, जिसमें आपका एक ड्रिंक्स का जो वक्फा है, जो ब्रेक दिया जाएगा, वो भी आपने उसी में कवर करना है। तो मैच की शुरुआत करेंगे सर। 8 रन हो चुके हैं। अगले गेंदबाज आए हैं रेहान। चलिए, यहां पर डीजीबी का पूरा खेमा, मुझे टाइगर्स भी नजर आ रहा है, यानी डीजीबी में टाइगर्स भी नजर आएंगे। सोहेल टाइगर, एक कैप्टन कूल। और जी बिल्कुल याद रखना, कल जैसे हमारे भाई ने कहा था कि बर्फ की तरह दिमाग को रखो, लेकिन फील्ड पे अपने आप को पानी की तरह रखो। फैल जाओ, जल्द से जल्द फैल जाओ। रेहान, चलिए सर, अंपायर। और इस बार अल्तमश ने बना के रूम मचाना चाहते हैं धूम। गेंद गई है सीधा बाउंड्री की लकीर को चीर आएगा, और एक खूबसूरत 6-6-4। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए अल्तमश यहां पर अपना क्लास यहां पर दिखाते हुए, बैकफुट के एक अच्छे बल्लेबाज है वो यहां पर दिखाया। थोड़ा सा वेट किया, फिर उसके बाद एक ग्रेट शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। अच्छा शॉट यहां पर खेला है, प्रेशर डालने का काम किया एक युवा गेंदबाज यानी कि रेहान। और रेहान को भी यहां पर दिखानी होगी, अपनी पहचान करना होगा, घमासान, तब जाकर छोड़ सकते हैं जीत का निशान। ये अच्छी गेंद है, और ये कमाल की गेंद है, पुल लाइन की गेंद थी। गेंद जाकर टकराई है विकेटों से, गिल्लियां सब बिखेरते हुए, और अल्तमश जैसे एक भारी भरकम बल्लेबाज के सपने को भी यहां पर चकनाचूर करते हुए एक फर्नीचर डिस्ट्रॉयर बॉल। और एक बड़ी विकेट यहां पर गई है, और एक बड़े बल्लेबाज यहां पर आउट होकर डगआउट की तरफ नजर आएंगे। और अब जाते हुए और एक बेहतरीन से बल्लेबाज, अगर एएस फाइटर्स की अगर बात की जाए तो 10 नंबर तक बल्लेबाजी क्रम है। और एक आते हुए यानी कि सोहेल शाह, जो कि वीयू चैंपियंस ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज की हकदार अपने नाम करने वाला। और वो वीयू चैंपियंस की अगर बात की जाए तो एक तरफी बल्लेबाजी की थी, एक तरफे गेंदबाजी की थी, और वो खिताब अपने नाम किया था। ऐसा एक खिलाड़ी वो हमें नजर आता हुआ। और अफशान डीजीबी से जरूर जोड़ेंगे, हमारे अफशान भी हमें नजर आ गए। और बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है इसके बाद, जो है नुरासिक और डीजीबी के बीच में। चलिए, अगली गेंद लेकर तैयार फिर से रेहान ने अच्छा कमबैक किया है। पहली गेंद पर चौका जरूर रहा, लेकिन उसके बाद बैक टू द पवेलियन भेजने का काम किया उसी बल्लेबाज को। और फिर इस बार देखना होगा क्या मौका है, बहुत ही कमाल का ये कैच है, लो कैच है, बहुत ही बेहतरीन कैच है। और ये बिल्कुल चमत्कार यहां पर करना होगा, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, इसी तरह की फील्डिंग करनी होगी। अगर एएस फाइटर जैसे टीम को आपको अगर बैक फुट पर ढकेलना है, उन्हें अगर हराना है, तो उन्हें उनके मजबूती से तोड़ना होगा। और वो यहां पर तोड़ते हुए नजर आए हैं। कमाल की ये फील्डिंग है, और बहुत ही कमाल का ये कैच है, बहुत ही बेहतरीन ये कैच थी। और ये मेरे ख्याल से फील्डर की जीत थी, नहीं मैं ये कैच लेकर ही रहूंगा। और बहुत ही अच्छा कैच उन्होंने लिया, बहुत ही परफेक्ट एडजस्टमेंट दिखाया। और सोहेल शाह जैसे बल्लेबाज को गोल्डन डक का शिकार यहां पर किया है। चलिए, फील्डिंग जल्द से जल्द अपनी फील्ड पोजीशन पे जाएंगे। कीपर चलिए, बहुत ही अच्छा यहां पर मनोबल बनाने का काम कर रहे हैं। 2 गेंदे 2 विकेट लिए हैं, हैट्रिक पर आए हैं। क्या यहां पर हैट्रिक पूरा कर पाएंगे नए बल्लेबाज रोहित उर्फ बंटी? अब देखना होगा यहां पर बंटी के आगे खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि हैट्रिक गेंदबाजी पर है, हैट्रिक विकेट लेने का यहां पर मौका है गेंदबाज के लिए। यहां पर थोड़ी सी फील्ड को चेक करते हुए रोहित उर्फ बंटी। और ये देखना होगा यहां पर क्या गेंद जाकर टकराई है, और एक हैट्रिक बॉल यहां पर मिल चुका है। रेहान ने दिखाई अपनी पहचान, किया है घमासान, बड़े बड़े बल्लेबाजों को किया है परेशान। हैट्रिक लेकर यहां पर दिखाई अपनी विकेट लेने की ट्रिक, विकेट लेने की क्षमता। एक नन्ना मुन्ना सा खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा, टारगेट को हिट करने वाला, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। और फाइटर जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ फाइट करता हुआ नजर आया। ये
खिलाड़ी, बहुत ही कमाल की ये गेंदबाजी यहां पर करता हुआ गेंदबाज। आलम अब आते हुए आलम, अब देखना होगा आलम 333 नंबर की जर्सी है यहां पर, यूनिवर्सल बॉस की जर्सी पहनी जरूर है, लेकिन देखना होगा क्या इस मैच में वो कारनामा कर दिखाएंगे। अगर विकेटों की बात की जाए, विकेटें यहां पर हो चुके हैं, 5 विकेट यहां पर चली गई है, यानी कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहां पर एएस फाइटर्स ने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह की गेंदबाजी होगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डी गाइस का जो वाई है ना, क्यू, वो काफी क्लियर है, और किसी भी इंसान का अगर क्यू वाई अगर क्लियर है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो यहां पर हासिल करते हुए नजर आते हुए एक बेहतरीन सी टीम, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहां पर देते हुए। चलिए सर, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे सर। अंपायर टाइम नोट कर रहे हैं ना आप? 12 रन हो चुके हैं। चलिए 15 रन और चाहिए अभी भी जीत के लिए। 5 विकेट यहां पर गवा चुके हैं, यानी कि आधी टीम पवेलियन में नजर आती हुई एएस फाइटर्स की, लेकिन काफी अच्छा एएस फाइटर्स के खिलाफ फाइट करते हुए डी गाइस के गेंदबाज। और इस बार एक ऊंचा शॉट है, आलम के बल्ले से निकला हुआ, देखना होगा गेंद कहां तक ट्रैवल करेगी। फील्डर काफी जिद्दी है, अच्छी फील्डिंग है। 2 रन यहां पर काफी तेजी से पूरा किया है, बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर आलम के बल्ले से आता हुआ। और अब जीत की अगर बात की जाए तो अब भी चाहिए 13 रन। और फिर से अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, और यहां पर फील्डर का थोड़ा अच्छा प्रयास किया था। यहां पर 19 से ज्यादा करना चाहते थे यहां पर कप्तान, लेकिन 1 रन यहां पर चुरा गए दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 15 रन। यानी 12 गेंदे, 2 ओवर हो चुका है, 12 गेंदे हो चुकी है, 18 गेंदे बची है। मैं क्लियर कर रहा हूं सर। चलिए सर, 2 ओवर्स के लिए आपने 12 से 13 मिनट ले लिया सर। हाँ, टाइमिंग सेट किया हुआ। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सीरियस नहीं है, जब तक आपको पेनल्टी नहीं दी जाएगी मुझे आप ऐसा लग रहा है कि सीरियस नजर नहीं आएंगे। हो सकता है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे, काफी अच्छी फाइटिंग कर, काफी अच्छा फाइट आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं वक्त आपका साथ ना दे, ऐसा ना हो जाए। और बिना परमिशन के, आप सभी को पता है कि अंपायर के बिना परमिशन के कोई जाएगा नहीं अंदर, ग्राउंड के अंदर। तो अच्छा एक मैच, एक और एक हाई वोल्टेज मैच, फंसा हुआ मैच, और स्टेज पर भी कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी आएगा नहीं, सिर्फ 12वां खिलाड़ी आएगा जो टीम में नहीं होगा। और हमारे बीच आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन से, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के एक काफी धाकड़ से और हमारे काफी बेहतरीन से ईमानदारी के साथ पूरी जिम्मेदारी को यहां पर निभाते हुए हमारे रफीक शेख साहब का भी हम इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है, वहां पर जावेद फील्ड करते हुए नजर आएंगे, और 1 रन और पूरा किया है। स्कोर हो चुका है 16 रन, यानी 17 गेंदों और 11 रनों की जरूरत है। तो भाई साहब, और फिर से अच्छी गेंद है और हल्के हाथों से खेला, और किस तरह से क्रिकेट यहां पर खेली जाती है वो यहां पर बहुत ही प्यारे अंदाज से खेलते हुए नजर आए। जिस तरह से इमरान और तौसीफ ने एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप की थी, एक बेहतरीन साझेदारी की थी, जिसके दम पर यहां पर लड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजों ने भी अपने एक गेंदबाजी का हुनर और जौहर बिखेरा है, और जिसके चलते एक टफ फाइट यहां पर देखने को मिलता हुआ इस पहले मैच में। इसके बाद का जो मैच है वो है नौरासिक वर्सेस डीजीबी। और फिर से हल्के हाथों से खेला, यहां पर अपील करना चाहते हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, पिचिंग कहीं ना कहीं लेग साइड, आउट ऑफ द लेग साइड होगी जी, बिल्कुल अंपायर ने लेग बाई का यहां पर इशारा दिया है। आलम ने 1 रन और यहां पर अपनी टीम को अता किया।
और इस एक रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, रन हो चुका है 18 रन, 18 रन, यानी कि जीत के लिए 9 रनों की दरकार है। ओ भाई साहब, ओ बच्चे लोग, भाई हैप्पी दिवाली है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ख्याल रखें, किसी को भी लग सकती है, थोड़ा सा साइड में सर प्लीज। आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, दिवाली यानी कि खुशियों का त्योहार है, ये सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है। तो प्लीज जरा कोशिश करें कि इससे किसी को तकलीफ ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे। ये आप लोगों से गुजारिश है, ये आप लोगों से विनती है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू और हैप्पी दिवाली। थोड़ा सा बाहर हो जाए, बाउंड्री फेंस के बाहर हो जाए सर प्लीज। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। देखना होगा यहाँ पर रन आराम से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि गेंद के जो थ्रो है वो थ्रो काफी भटकी हुई थी, और जिसके चलते 2 रन यहाँ पर पूरा किया है आलम। और कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, हल्के हाथों से खेलते हुए आमिर की बात की जाए, बहुत ही कमाल की यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन ड्राइव खेला जरूर है टुवर्ड्स द कवर। फील्डर वहां पर कवर करेंगे, लेकिन 1 रन यहां पर ले जाएंगे, और इस 1 रन के साथ रन हो चुके हैं 21 रन हो चुके हैं, यानी कि जीत के लिए चाहिए कितने, 6 रन। ये रखे समा। गेंदे 6 रनों की जरूरत है। चलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल बनाते हुए नजर आएंगे, काफी क्रंच मूवमेंट है, काफी बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर मैच को संभाला है दोनों ही बल्लेबाजों ने। यहाँ तारीफ करनी होगी आलम और आमिर की। और इस बार देखना होगा, गेंद हवा में है, प्रयास किया यहाँ पर फील्डर, लेकिन गेंद फील्डर से काफी दूर रह जाएगी। और एएस फाइटर्स की अगर बात की जाए तो फायर और आइस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आया इस टीम में, जहां पर 5 जो विकेटें गिरी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजी से रन बनाना चाहते थे, लेकिन वहीं पर उन्हें पता था कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर विफल साबित हुए तो हमारे पास ऐसे 2 बल्लेबाज है जो पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं, और इसी तरह से पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए यहाँ पर एएस फाइटर्स को फिर से कंफर्ट जोन में लेकर आने का काम किया है आमिर और आलम ने। और अगला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज जाकिर भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। अगर लेकिन यहाँ पर अब दिखाना होगा कि उनकी मास्टरी किसमें, किस गेंद की यहाँ पर वो मास्टर है, और गेंदबाजी में यहाँ पर दिखाना होगा कि किस तरह से यहाँ पर मैच को ये टर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैच को टर्न करा पाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। सर्वेश वो नाश्ता है, पानी लेके आएंगे, पानी। अगली गेंद बहुत अच्छी, इस बार बल्ले से दूर रखा था, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर को भेजना चाहते थे। यहाँ पर आलम एक अच्छा स्ट्रेट बैट वी शेप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट। 11 गेंदे 5 रन चाहिए। और इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, फील्डर के हाथों में गेंद है, यहाँ पर डायरेक्ट हिट चेक करना चाहेंगे, डायरेक्ट हिट लगी नहीं है, 1 रन और ले जाएंगे। 10 गेंदे 4 रनों का समीकरण है। काफी स्लोली ये मैच को लेकर चल रहे हैं जी। देखिए यही तो गेम है ना, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का ये खेल है, और एक साझेदारी ने यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बैक फुट पर ढकेलने का काम किया है डी गाइस को। और बीजीबी इसके बाद फील्ड के लिए रेडी रहेंगी। और फिर से हल्के हाथों से खेला है आमिर के हाथों, आमिर के बल्ले से रन आएगा और 1 रन और जुड़ेगा खाते में। स्कोर हो चुका है 24 हो चुका है, 3 रन और चाहिए। तो अच्छी क्रिकेट, यहां पर बहुत ही अच्छी क्रिकेट। अब देखना होगा यहां पर कप्तान डी गाइस के किस तरह की यहां पर फील्ड सेट करेंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज का एक तालमेल यहां पर बन चुका है। उन्हें पता कि अगर गेंद बल्ले पर लगी है तो सीधा रन पूरा करना है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लोज फील्ड और नजर आती है, एक अच्छी सोच है यहां पर डी गाइस के कप्तान की। और ये देखना होगा, गेंद हवा में है, फील्डर ने दौड़ लगाई है, क्या गेंद तक पहुंच जाएंगे? बॉल का कमाल का कैच है, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द मैच,
बहुत ही अच्छी कैच, ये बिल्कुल ये मैं ये इसी इंटेंट की बात कर रहा था, इसी सोच की बात कर रहा था, इसी परिवर्तन की बात कर रहा था और वो यहां पर काम आया है। बहुत ही अच्छा सोच था, शॉट भी अच्छा खेला था, लेकिन फील्डर ने उस बल्लेबाज के सोच को यहां पर नकारते हुए बहुत ही बेहतरीन सा कैच लिया और अच्छी सोच थी यहां पर, क्योंकि चाह रहे थे, क्योंकि हल्के हल्के हाथों से जो रन यहां पर लिए जा रहे थे वो यहां पर डी गाइस को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और डी गाइस ने वहीं पर ये कारनामा करने का काम किया कि यहां पर फील्ड को और थोड़ा सा क्लोज बुलाया, क्योंकि जानते कि इतना हल्के हाथों से खेलकर रन लेना इतना आसान होगा नहीं, विकेट मिल सकती, डॉट गेंदें आएंगी, तो यहां पर बल्लेबाज कुछ अलग प्रयास करेंगे और वही अलग प्रयास करने गए। आलम ने शॉट सिलेक्शन अच्छा लिया, थोड़ा सी ज्यादा गेंद ऊंची गई, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी इस फील्डर की, बहुत ही कमाल का कैच हो लिया, वन ऑफ द बेस्ट कैच है। क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? अभी भी रनों की अगर बात की जाए तो 3 रन चाहिए जीत के लिए। चौदह गेंदें रहती हैं और 14 गेंदों में अभी भी 3 रन चाहिए, सॉरी 8 बॉल सॉरी 8 बॉल। अमित भाई अभी नहीं बोल रहे कुछ, मैं अमित भाई को चेक कर रहा था, अमित भाई कुछ बोल रहे कि नहीं? हाँ अमित भाई बोले ठीक है चलो 14 दे दी, अच्छी बात है। और फिर से हल्के हाथों से देखिए यहां पर ये एक अच्छा क्लासिकल बल्लेबाज है इब्राहिम, जो कि काफी बिजी बल्लेबाज है और आते ही यहां पर बहुत बड़ा मौका यहां पर मिल गया, पैरों पर गेंद की, वहां पर प्रोटेक्शन कोई था नहीं, काफी डीप में फील्डर था, 2 रन आसानी से ले गए, स्कोर टाई, यानी कि 1 रन चाहिए 7 गेंदों में, 7 गेंदें और 1 रनों की जरूरत। और बहुत ही ये थोड़ा सा अब जाकर यहां पर थोड़ा सा डिकाइज ने अकॉर्डिंग टू फील्ड यहां पर गेंदबाजी की नहीं है, फील्डर काफी दूर था, हल्के हाथों से इब्राहिम ने खेला और 2 रन अपने नाम किया। और फिर से इस बार देखना होगा, यहां पर अपील की है लेकिन मना किया है, गेंद आखिरी रहेगी डॉट, यानी कि जो मैच है वो आखिरी ओवर में जाएगा। 6 गेंदें और 1 रनों की जरूरत अभी भी है और इसी तरह की गेंद अगर पहले वाली भी की होती, डॉट आता, तो कहीं ना कहीं मैच को बनाकर रखते थे यहां पर डी गाइस, लेकिन डी गाइस की भी यहां पर मानसिकता की तारीफ करनी होगी, एक अच्छे सोच, एक अच्छे अप्रोच के साथ यहां पर खेलते नजर आया, लेकिन एक गलती आपको मैच से कितना दूर कर सकती है वो हमने देखा, वो जो पिछले ओवर की जो सेकंड लास्ट बॉल थी जहां पर 2 रन यहां पर तेजी से पूरे किया इब्राहिम के बल्ले से आता हुआ वो 2 रन, वो कहीं ना कहीं यहां पर काफी भारी चोट पहुंचाने का काम जरूर किया डी गाइस के खेमे को, लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी की है। 6 गेंदे 1 रन चाहिए, चलिए स्टार्ट करेंगे सर। 6 गेंदे 1 रन चाहिए और आमिर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और उतने ही अच्छे तरीके से बल्लेबाजी भी की इस मैच में, और अब आपको पूरी Z+ सिक्योरिटी जरूर देखने को मिलेगी फील्डर, यानी कि बल्लेबाज के काफी करीब यहाँ पे आपको फील्डर दिखेंगे और थोड़ी सी अनोखी फील्ड प्लेसमेंट भी दिखेगी, जहां पर हम देख सकते हैं कि अलग ही अंदाज में यहां पर फील्डिंग लगाई है, तो परिवर्तन बहुत जरूरी है और यहां पर कुछ परिवर्तन किया है डी गाइस ने और ये हल्के हाथों से खेला है और एक कैच है जी, बिल्कुल हमेशा चेंजेस वर्क्स और यहां पर भी चेंज, यानी कि परिवर्तन, यहां पर बदलाव थोड़ा सा काम आया, क्योंकि ये सारी चीजें जो बल्लेबाज की मानसिकता के साथ खेलती है, और एक विकेट यहां पर लेने का मौका मिला है और एक बड़ी विकेट आमिर, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, यहां पर ऐसे बल्लेबाज को जो पारी को संभाल कर रखे थे, फिनिश लाइन तक लेकर आए थे, फिनिश लाइन टच करना चाहते थे लेकिन उन्हें फिनिश लाइन टच करने का मौका दिया नहीं यहां पर डी गाइस के फील्डर और गेंदबाज ने। चलिए अब आते हुए आसिफ के, और आसिफ की भी अगर बात की जाए तो चीता कैंप में आसिफ भी बहुत है और चीता कैंप में नहीं, आसिफ पूरे दुनिया में बहुत है। चलिए ये अगर फील्ड प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो इस तरह की फील्डिंग आपको देखने मिलती है कि इंग्लैंड के द्वारा आपको देखने को मिलेगी इस तरह की फील्डिंग, जहां इंग्लिश प्लेयर्स इस तरह की फील्ड लगाते हैं और ये देखना होगा, लेकिन अंपायर ने यहां पर ये इशारा देकर बता दिया कि आप कितनी भी बेहतरीन फील्डिंग लगा ले, अगर आप अच्छी गेंदबाजी नहीं करेंगे तो आपका ये फील्ड प्लेसमेंट कोई मतलब का नहीं है। और ये वाइड के साथ यहां पर थोड़ा सा हंसते हुए नजर आ रहे डी गाइस की, भाई साहब इतनी फील्डिंग लगाई क्यों फिर। चलिए डीजीबी जल्द से जल्द अपनी फील्ड प्लेसमेंट लगाएंगे, डीजीबी ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग कर